अपने चित परिचित लोगों को भी बताएं क्लास स्टार्ट हो चुकी है। टाइम का थोड़ा आजकल इशू आ रहा है, इसके पीछे टेक्निकल रीजन है। चलिए, ये क्लास बिल्कुल मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत लोगों को वैसे रिमूव भी कर दिया गया है, कुछ लोग को नहीं रिमूव किया गया है। जिनको हम बचा पाए बचा लिए। चलिए, प्लीज कम द पॉइंट, फटाफट कमेंट करें। चलिए, एक बात कमेंट करें प्यारे, क्या सब कुछ क्लियर है? विजुअल है, सब कुछ क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी प्यारी नेहा मैडम, नेहा मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर। और क्लियर सर? ओके, सब कुछ क्लियर है क्या? कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें, सब कुछ क्लियर है क्या? ऑल क्लियर है सर जी। चलिए, सतीश बाबू, गीता मैडम को इन्फॉर्म करें, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म करें क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरी प्यारी गीता मैडम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड की पवित्र पवन भूमि से आपका स्वागत। चलिए, फटाफट कमेंट कर दें टॉपिक की। मेरा बाबू विवेक बाबू, सब लोगों को इन्फॉर्म कर दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोगों को बैच से रिमूव कर दिया गया है, बे बाबू इन्फॉर्म करें। और अब हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे बिना लेट लपेट के। कौन आएगा कौन जाएगा ये डजंट मैटर मेरे लिए। और हमने कुछ लोगों को संस्था की तरफ से वैसे भी कुछ लोग यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। चल, प्लीज कम टू द पॉइंट, आज संख्या बहुत कम है। चलिए, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम मेरा रिपब्लिक भारत, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, नमस्ते बाबू। चल, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग मिलकर के रीजनिंग के एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, माफ कीजिएगा, कैपिटल लेटर सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं बड़े अक्षरों की श्रृंखला। राधे राधे मैडम। बड़े अक्षरों की श्रृंखला। आज बहुत लोग बैच से रिमूव कर दिए गए हैं, यह जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिसको हम बचा पाए बचा लिए, बाकी संस्था ने उन्हें रिमूव कर दिया है। चल, प्लीज कम द पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं पंडित अमरदीप राजा। सर, आपकी तबीयत खराब है? वो तो बाबू थोड़ा बहुत रहेगी, तबीयत तो हमारी जिंदगी का कुछ ऐसी सिलसिला बन चुका है। कोई नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन है इस बार। चल, प्लीज कम द पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। मैं तेजस टीम की ओर से पंडित अमरदीप राजा, तेजस की इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के एक बहुत ही शानदार, दमदार टॉपिक का नाम है कैपिटल लेटर सीरीज। कैपिटल लेटर सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा रहे होंगे और कुछ नए पैटर्न की तरह रुख कर रहे होंगे। चल साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक बार क्या कमेंट बॉक्स में केवल यस और नो पिन करके बता दें, क्या सब कुछ क्लियर है? कमेंट बॉक्स में यस और नो पिन करके, अगर क्लियर है तो यस की झड़ी लग जानी चाहिए, अगर क्लियर है तो यस की झड़ी लग जानी चाहिए, अगर क्लियर है तो यस की झड़ी लग जानी चाहिए। चल, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का प्यारे नाम है कैपिटल लेटर सीरीज। टॉपिक का नाम है कैपिटल लेटर सीरीज और इसे हिंदी में बड़े अक्षरों की श्रृंखला कहा जाता है। इसे हिंदी में बड़े अक्षरों की श्रृंखला कहा जाता है। टॉपिक का नाम है प्यारे कैपिटल लेटर सीरीज, इसे हिंदी में बड़े अक्षरों की श्रृंखला कहा जाता है।
बड़े अक्षरों की श्रृंखला कहा जाता है। आइए बिना लेट लपेट किए एक नए टॉपिक की हम अब शुरुआत करेंगे। निर्देश पर गौर फरमाइएगा साथियों। अब हम जितने बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं और एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को हम अब कवर करने की साथियों कोशिश कर रहे होंगे। समझिएगा, प्लीज कम टू द पॉइंट। निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा, निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे, निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे, निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे, निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। निर्देश पर जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा निर्देश पर। बने रहे हमारे साथ, लेते रहे रीजनिंग की क्लास का पूरा निर्देश को सुनिएगा। निर्देश क्या दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा समझिएगा प्यारे, क्वेश्चन की भाषा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। समझिएगा, प्लीज कम टू द पॉइंट, समझिएगा साथियों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, ये देखिएगा प्यारे, लिखा हुआ है XFB UGD RIG OLK और पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे मैं गला फाड़ के बता चुका हूं, जब भी कहीं भी अगर रीजनिंग के लेटर की बात करी जाए तो लेटर को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेटर को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लेटर को नंबर में तब्दील कर दिया जाता है। और साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको जरूर आनी चाहिए। अगर ए से लेकर के जेड तक की रैंकिंग पोजीशन नहीं आई बाबू, तो ये मान करके चलना कि फिर रीजनिंग समझ में नहीं आने वाली है। क्या सभी लोगों को याद है? कमेंट बॉक्स में एस्क्रिप्ट करें। जो नए विद्यार्थियों तनाव न लें, मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो इसकी बना दूंगा कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है। चलिए याद करें। ओके चलिए अब इस पर हम बात करेंगे, अब हम इस पर बात करेंगे, अब इस पर हम बात करेंगे, अब इस पर हम बात करेंगे। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे देखिएगा, पहले लेटर में यक्स आया है और यक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24। अब देखिए कैसे हमको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। यक्स के बाद बाबू देखिए यू लिखा है और हे प्यारे यू की प्लेस वैल्यू होता है 21। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। और यू के बाद प्यारे आर लिखा हुआ है, देखिए कॉमा लगा है, अल्प विराम, और आर की प्लेस वैल्यू प्यारे होती है 18। और आर के बाद ओ लिखा है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। और ओ के बाद कौन सा अक्षर आना चाहिए साथियों, गौर फरमाइएगा। 24 और 21 इन दोनों में -3 का डिफरेंट है, यानी 3 कम। और अगर 21 से 3 कम करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 से अगर 3 कम करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो प्यारे ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, और 15 से 3 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यह हर्जान का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 12 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, L। 12 की प्लेस वैल्यू L होती है, तो यानी सबसे पहले L आना चाहिए। क्या इस ऑप्शन में L है? तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। समझ पा रहे हैं? क्या इस ऑप्शन में L है तो क्या हो जाएगा, गलत। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, LPP और LNK। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। समझिएगा। अब देखिएगा दूसरा,
अब सर पेपर में ये सब सजाना नहीं है, क्वेश्चन देख करके ही हिट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देख करके हिट हो जाना चाहिए। एफ की प्लेस वैल्यू प्यारे होती है 6 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, समझ पा रहे हो सर। और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। समझेगा समझेगा समझेगा। 7 6 1 7 यानी प्लस का 1 और 7 2 9 प्लस का 2 और 9 3 12 प्लस का 3 और अगर यहाँ 3 तो क्या जुड़ना चाहिए प्लस का 4 और 12 4 16 और गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ पी 15 नहीं 16 होता है। ऐसे बोले एक बार करके कि पी 15 नहीं 16 होता है, तो यानी 16 पी आना चाहिए, एल के बाद पी, यही हमारे पास एल की बात पी है, क्या हो जाएगा गलत, बचा क्या सही। बात समझ पा रहे? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी के साथ बताएं प्यारे क्वेश्चन समझ में आया है नहीं, क्वेश्चन समझ में आया है नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जो लोगों को समझ में नहीं आया शर्माए नहीं, आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ नो पिन, अगर समझ में नहीं आया तो नो पिन करें और आ गया हो तो यस पिन करें। मेरी प्यारी दीक्षा बहन नो नहीं समझ पाया, किशोर श्रीवास्तव यस सर, मेरा किशोर जुड़ गया। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। आज बैच से बहुत से बच्चों को रिमूव कर दिया गया, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ आप समझ में आएगा धीरे धीरे करके। देखिएगा क्वेश्चन को हिट कैसे करना है। यहां पर पूछा जा रहा है, ये बड़े लेटरों की सीरीज दिया गया है, टॉपिक का नाम नहीं है कैपिटल लेटर सीरीज, बड़े अक्षरों की श्रृंखला। टॉपिक का नाम है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर सीरीज कहा जाता है। क्लियर समझेगा। और ये बात अपने माइंड में पिन करके रखें कि जब भी रीजनिंग में लेटर दिया जाएगा, लेटर को नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी लेटर को नंबर में प्यारे कन्वर्ट कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से। गौर फरमाइएगा और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे। सुना है ना कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात सिल पर, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप प्रैक्टिस करते रहे, रीजनिंग और हिंदी को इतना दमदार बना देना है कि सिलेक्शन में रीजनिंग और हिंदी 4 चांद लगाएगी, 4 चांद लगाएगी। समझिए यहां पे सी दिया गया है एच और एम, CL, HQ, MB, और प्रश्नवाचक चिन्ह। समझना शानदार तरीके से। पेपर में पेन नहीं चलाएंगे। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, तो हमने 3 उठा लिया, और H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, यानी 3 से 8 बन गया, और 8 के बाद क्या आएगा M, मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं, यानी मैं तेरा ही हूं, M की प्लेस वैल्यू होती है 13। आइए साथियों समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। अगर 3 में हम +5 ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और अगर 8 में +5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी +5 चल रहा है, तो 13 + 5, 13 5 क्या होता है 18, और 18 के कौन थे राजा, 18 के राजा, यानी आर आना चाहिए। क्या इस ऑप्शन में आर है? गलत गलत गलत, करेक्ट। बात समझ में आई? पूरा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, और पेपर में पेन नहीं चलाया जाता ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। मास्टर होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, आगे देखते हैं। जैसे एल है, एल की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, लब किया था 12 बार, लब किया था 12 बार, और क्यों 17 की रानी, और समझ रहे बी 22 को हुई थी विदाई। समझिए इसमें क्या चल रहा है, 12 को 17 बना दिया गया, यानी 12 5 17, और 17 5 22 +5 आगे भी ये नंबर +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 22 5 क्या होता है 27, क्या होता है ठीक है, 22 5 27, 27 का मतलब क्या है जेड,
जेड 26 पे खत्म हो जाता है और 26 के बाद जेड के बाद से फिर एबीसीडी रीस्टार्ट हो जाती है ए से, इसलिए 26 से 27 यानी ए पर लौट आएंगे, इसलिए आर ए। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, समझ पा रहे होंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ, भरोसे के साथ, और हम पर भरोसा रखें। इस बार जो वैकेंसियां हैं उनमें राजा जरूर चांद लगाएगा। चलिए, जीवन का एक और शानदार सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। साथियों, गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिए। हमारी इतनी सी बात याद रखना कि जब भी लेटर दिया जाए, लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिएगा, IGT, GHS, KIR, LJQ, MKP और IGT, JHSS पश्चिमाचक चिन्ह। क्लियर? पेपर में ऐसी ओरल सवाल होना चाहिए विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर, एडवांस मेथड के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाना चाहिए। समझिएगा, हे प्यारे, गौर फरमाइएगा। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9, और हम सिखा चुके हैं कैसे होता है, क्योंकि आई ऐसे लिखी जाती है, आई ऐसी, और इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट में आई ऐसे लिखी जाती है, 9 बन जाएगा। साथियों, आई के बाद जे आया है, यानी जे की प्लेस वैल्यू 10, तो हम समझ रहे हैं कि 9 से 10 हो रहा है, यानी +1 का खेल चल रहा है। यहां पे देखिए प्यारे, के लिखा हुआ है, के की प्लेस वैल्यू 11, यानी यहां भी +1 का खेल चल रहा है। एल की प्लेस वैल्यू साथियों होती है 12, यानी यहां भी +1 का खेल चल रहा है। और एम के प्लेस वैल्यू होती है 13, तो 12 और +1 यहां भी, यानी +1 का खेल चल रहा है। तो 13 के बाद क्या आना चाहिए मौर्य सर? 14, और 14 पे क्या आता है? एन। सिखा रखता हूं, क्या इस ऑप्शन में एन है तो गलत हो जाएगा, क्या इसमें एन है तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, सी और बी। समझिए, थोड़ा सा आगे बढ़े। जी की प्लेस वैल्यू, अब देखिए, पहले लेटर का काम तमाम हो गया, दूसरे लेटर पे देखिए, और जो लोग ये मान लेंगे कि इस क्वेश्चन को तो हम लगा लेंगे, अभी आगे बढ़ते रहे। अभी क्वेश्चन को मैंने डाल रखा है और अच्छा क्वेश्चन डाल रखा है। आप इतना प्रैक्टिस करें कि ये चीजें आपके जहन में प्यारे उतर जानी चाहिए, ये चीजें आपके जहन में उतर जानी चाहिए, क्योंकि पेपर में तनी थोड़ा सा भी तनाव ना हो, धूमधाम से आप पढ़े, तनाव लेने नहीं है, और पेपर में ये सारी की सारी चीजें उतर जानी चाहिए। और जो आज होशियार बनेंगे वो ये मान करके चले कि पेपर में होशियार बनेंगे। चलिए, गौर फरमाइएगा, यहां पे लिखा हुआ है जी, तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, और दूसरा अक्षर पे एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, और प्यारे एच के बाद आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और ये होता है जे की प्लेस वैल्यू 10, जे के बाद के की प्लेस वैल्यू 11। क्या चल रहा है? प्लस का 1 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, यानी 11 + 1 क्या हो जाएगा मौर्य सर? 12, यानी एल। तो पहले क्या होता है? एल होना चाहिए। यहां पर एन के बाद क्या है? ओ, ये भी गलत हो जाएगा। एन के बाद क्या है? एल। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मेरी हर एक बात को आप लोग बहुत आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे, चीजें खुद ब खुद आसानी के साथ आप तक पहुंच पा रही होगी। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को क्वेश्चन देख करके जो जाना चाहिए। बी के बाद ई और ई के बाद एच पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। गौर फरमाइएगा, गौर तलब है। बी की प्लेस वैल्यू साथियों होती है 2, और अगर ई पे पहुंचेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ई से एच पे पहुंचेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, और ये सिलसिला आगे नहीं रुकना चाहिए। तो 2 + 3 5, और 5 + 3 8,
मार्क कीजिएगा साथियों, प्लस का 3 और 8 प्लस 3, 8 में 3 जोड़ेंगे प्यारे तो 11 हो जाएगा। 11 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? के। इस ऑप्शन में क्या है? कि गलत, इसमें है गलत, इसमें है गलत, क्या हो जाएगा आंसर? ये सही हो जाना चाहिए, ये सही हो जाना चाहिए आप। और याद रखें, होशियार नहीं बनेंगे पेपर में आज के भी। मेरा सर उद्देश्य क्या है? मैं रीजनिंग के छोटा किच्ची किच्ची बच्ची बच्ची टॉपिक को भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी मूल भावनाओं के साथ कि हमें 100 in 100 चाहिए तो चाहिए, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूं, प्रयास कर रहा हूं साथियों, प्रयास कर रहा हूं। और मैं हिंदी और रीजनिंग को सीमेंट की भांति बनाना चाहता हूं, अंबुजा सीमेंट की भांति, कि पेपर में ये दोनों सब्जेक्ट 4 चांद लगा दे और किसी को जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर रैंकिंग उछालने की दमखम किसी सब्जेक्ट में है तो 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और रीजनिंग। आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मास्टर गणित भी पढ़ा लेता है, लेकिन हिंदी रीजनिंग से ज्यादा नंबर ये मास्टर तुमको कहीं नहीं दिला सकता है। और तीसरे सब्जेक्ट में मात्र पास होने के लिए लड़ाई करनी है। आओ साथियों आगे बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। मैडम लोग कह रहे हो हमारा तो नहीं ध्यान देते सर, तो लोगों के लिए बोल रहा हूं मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों। उधर चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। 5000 देखिएगा ये क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये प्लीज कम टू द पॉइंट, गौर फरमाइएगा साथियों और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, बने रहे हमारे साथ और इस प्यार भरी क्लास में प्यार के साथ चीजों को सुलझाते रहे। प्यारे ए से कहां पर जाएंगे? बोले बोले सर सी पर। सी से हमें एच पर जाना है, एच से हमें जी पर जाना है। डॉट डॉट का मतलब क्या है? डॉट डॉट का मतलब है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो जानकर आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। ए की प्लेस वैल्यू प्यारे 1 होती है और ए के बाद हम सी पर पहुंच गए, सी की प्लेस वैल्यू 3 और उसके बाद हम एच पर पहुंच गए, एच की प्लेस वैल्यू प्यारे 8 होती है और उसके बाद हम कहां 7 पर पहुंच गए। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ए सी एच जी, अचानक ही कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, दिखवा रहा हूं, क्योंकि अचानक ऐसे नहीं होना चाहिए। गड़बड़ है ना? एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो जाना लग रहा है। आपके पास तो होगा ना? एक सेकंड सर, आज फोन खराब है, एक सेकंड माफी चाहता हूं। वैसे मैं देखता हूं इसमें कुछ जरूर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सीरीज बन नहीं रही है, सीरीज बन नहीं रही है। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा समझने की नहीं देख पाएंगे। ACHG सर, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि उसे मैं दिखवा नहीं पा रहा हूं। सिर्फ देखिएगा, कोई नहीं सर, होता रहता है, टाइपराइटर ने कुछ गलत टाइप किया है, इट्स ओके सर जी। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। इस क्वेश्चन पर देखें, सी से हमें कहां पहुंचना है? डी पर, और डी से हमें पहुंचना है ई पर, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो साथियों यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और प्यारे डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की प्लेस वैल्यू प्यारे 5 होती है
विद्यार्थी समझ जाएंगे हैं कि प्लेस वैल्यू राजा से बेहतर शायद कोई आपको याद करा पाएगा। तो 3 से 4, 4 से 5, यानी आगे 5 से 6 होना चाहिए। 6 की पोजीशन F की होती है। इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, F नहीं है, F नहीं है, F नहीं है, आंसर ए ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आगे। और आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पेपर में विद्वान मत बनना, अगर बात बन जाए वहां मेन खेल तो प्यारे टाइम का ही होता है। गौर फरमाइएगा साथियों, बने रहे हमारे साथ। एक्स के बाद डब्ल्यू, हमें देख कर ही क्वेश्चन हिट हो जाना चाहिए कि 24 से 23 हो गया, 23 से 22 हो गया और 22 से 21 हो जाएगा। 17 की रानी, 18 के राजा, 19 को शादी, 20 को तलाक, 21 को उदास और 22 को विदाई। तो समझिएगा 22 के बाद 21 को उदास यू होना चाहिए। इस ऑप्शन में यू है क्या? गलत। इसमें यू है क्या? गलत। इसमें यू है क्या? गलत। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाना चाहिए। बहुत सही जवाब आ रहा है। और एग्जाम में ऐसे सवाल गलत मत करना साथियों। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं है, लेकिन ये राजा आपको निरंतर पढ़ा रहा है। वैसे मूल भावना और उद्देश्य के साथ चीजों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ चूक ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ चूक ना जाए। हाँ नहीं यही गाएंगी रेल, हाँ वही समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ चूक ना जाए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसको हम साथियों लगातार निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। मैडम लोग खास करके पढ़ते रहे, क्योंकि जहां धन नहीं है वहां पर दरिद्रता होती है। या आप मान के चलना, फिर यही गाना होगा कि अब ना पहन वह साड़ी मोरे सैया चली है गाड़ी, रैली के ड्राइवर बाबू। और कोई गाना नहीं होगा, फिर यही होगा अब ना पहन वह कंगना मोरे सैया चली है इंजन रैली के ड्राइवर बाबू। इसे तल्लीन होकर के पढ़ते रहे। पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है। जीवन को एक साल में बदल देना है। नए सारे गाने फिर जीवन में याद आएंगे कि नैया से करके आई हूं मैं बेटे बलम, अब मर गई गेहूं काटते काटते। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, बने रहे हमारे साथ, लेते रहे रीजनिंग की क्लास का पूरा आनंद। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। गौर फरमाइएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए TQNKHEBYVSP प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल साथियों। ये टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 से 17 बन गया, 17 से 14 बन गया, 14 से 11 बन गया, 11 से 8 बन गया, 8 से 5 बन गया, फिर साथियों 3 बन गया, 2 बन गया। कितना शानदार और बेहद खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिएगा साथियों, टी और क्यू यानी 20, गौर फरमाइएगा 20 से साथियों 17 हो गया, यानी 3 कम कर दिया गया। 17 के बाद 14 हो गया, यानी 3 कम कर दिया गया। 14 के बाद 8 हो गया, माफ कीजिएगा 14 के बाद 11 हो गया, यानी फिर 3 कम कर दिया गया। -3 चल रहा है। 11 के बाद 8 फिर -3 और 8 के बाद 5 -3। साथियों बी भी -3 है। कैसे समझेंगे? अगर 20 से 17 कम किया, देखिएगा टी से 3 कम कर दिया तो सब माफ कीजिएगा 20 से 3 कम कर दिए तो 17 आ गया, 3 कम कर दिया तो 14 आ गया, 3 कम कर दिए तो 11 आ गया, 3 कम कर दिए तो 8 आ गया, 3 कम कर दिए तो माफ कीजिएगा ये 3 का सिलसिला चल रहा है। -3 गौर फरमाइएगा
भाषा को समझने की कोशिश करें, भाषा को समझने की कोशिश करें। पीछे बोल दो ये चल। प्लीज कम द पॉइंट, ठीक है, प्लीज कम द पॉइंट। देखिएगा 20 से 3 कम कर दिए तो 17, और 17 से 3 कम कर दिए तो 14, 14 से 3 11, 11 से कम 3 8, फिर 5 5। अब देखिएगा ई आ गया। अगर 5 से 3 कम करेंगे तो 2, और ये प्यारे भाषा को समझ, 2 के बाद 25 दिख रहा होगा ना, भाषा को समझे। अगर इसी लेटर में, इसी श्रृंखला में अगर 20 से हम 3 कम करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 20 से 3 कम करना है तो साथियों सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 20 से 3 कम करना है तो क्या कम करना है, घटाना है, तो B तो जाएगा ही जाएगा और A भी जाएगा। और जब A हो गया तो साथियों इसका मतलब कहां से शुरुआत हो जाना चाहिए, Z से। कहां से शुरुआत हो जाना चाहिए, कहां से, Z से। Z से शुरुआत हो जानी चाहिए, Z से शुरुआत हो जानी चाहिए, यानी Z भी जाएगा तो आना क्या चाहिए, Y। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे, नहीं समझ पाया एक बार समझेगा। ये सीरीज कैसे चल रही है धीरे से समझे। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, हमको कहते हैं कि B से 3 घटाना, तो कैसे चलता है A B, और अगर इस B से 3 लेस करना है तो B तो जाएगा जाएगा, कम करना है ना, उसके बाद A जाएगा। तो साथियों जब A चला जाएगा तो इसका मतलब ABCD खत्म हो गई। अगर A जाएगा तो हमको शुरुआत कहां से कर देनी चाहिए, Z से। अगर A चला गया तो शुरुआत कहां से कर देनी चाहिए, Z से, यानी Z भी जाएगा और Z के ठीक पहले क्या होता है, Y। इसलिए यहां पर क्या आया हुआ है, Y। उम्मीद करता हूं अब रिपब्लिक भारत समझ पा रहे हो। सर दोबारा समझा दीजिए। हाँ दोबारा समझा रहा हूं सर, अब समझ में आया। तो y की प्लेस वैल्यू 25 और y से 3 कम करेंगे तो 22 होता है, यानी 22। ये देखिए 22 है। 22 से 3 कम करेंगे तो 19, यहीं से वहीं से, और 19 से 3 कम करेंगे तो 16, और 16 से 3 कम करेंगे तो 13। m यहां पर है नहीं, m यहां पर है नहीं, m सिर्फ यहां पर है, m यहां पर है, और समझिएगा m यहां पर भी है। एक सेकंड माफ कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यहां पे लिखा हुआ MJH और यहां पे लिखा हुआ MJG। क्यों? प्लीज कम द पॉइंट, थोड़ा भाषा को समझने की कोशिश करें प्यारे। यहां पे M, यहां पर J, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को सुने, तल्लीन हो करके हमारी बात को सुने। 16 से अगर हम 3 कम करेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा, और 13 के बाद फिर हम 3 कम करेंगे, क्योंकि 3 कम की श्रृंखला चल रही है। तो 13 से 3 कम करेंगे तो 10 आएगा, और 10 पे J होता है, और फिर 10 से 3 कम करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे G होता है ना कि H। ये क्वेश्चन गलत, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर MJG हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में पिन करें। क्या एक बार और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करें, क्या फिर से सवाल को समझाया जाए। अगर फिर से समझाया जाए तो यस की झड़ी लगा दे, यस की झड़ी लगा दे। अगर आप चाहते हैं सवाल को मैं फिर से समझाऊं तो कमेंट बॉक्स में यस की झड़ी लगा दे। ओके क्लियर, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। चलिए प्यारे, पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हमारी बात को ध्यान से सुने प्यारे। जब Z पे हमारी ABCD जाकर के खत्म हो जाती है, समझ में आ गया? कोई एक बार और समझा रहा हूं। Z पर हमारी ABCD खत्म हो जाती है, और जब Z पे कोई चीज खत्म हो जाए तो तुम ये मान के चलना कि फिर ABCD कहां से स्टार्ट हो जाएगी, A से। कहां से? A से। पहले हमारी बात को समझे, तो आप लाइन में क्लास में आनंद ले रहे हैं। गौर फरमाइएगा, अगर Z पर कोई भी चीज समाप्त हो जाए तो ये मान लेना कि अब हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, A से, A से, A से, A से। और ये प्यारे, अगर कोई चीज A
पर जाके समाप्त हो जाए तो हमारी शुरुआत कहां से हो जानी चाहिए? जेड से। ये बात अपने माइंड में पिन करें, गौर फरमाइएगा। अगर कोई भी चीज जेड पे खत्म हो जाए, जेड पे खत्म हो जाए तो हमारी शुरुआत मौर्य अक्षर ए से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जेड के बाद एबीसीडी में कुछ नहीं है। अगर होगा तो मान के चलना कि आपके घर में कोई एडवांस मेथड चलता होगा। और जब कोई चीज ए पर खत्म हो जाए और आगे किसी नंबर की या लेटर की जरूरत है तो हमारी शुरुआत ए से, ए को छोड़कर जेड से हो जानी चाहिए। समझ पा रहे? अगर जेड से शुरुआत खत्म हो जाए तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ए से। और ए पर अगर कोई चीज आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत कहां से हो जानी चाहिए? जेड पर। जेड पर गौर फरमाइएगा, अगर जेड पर कोई भी चीज खत्म हो जाए तो हमारी शुरुआत ए से हो जानी चाहिए। और यदि ए पर कोई भी चीज खत्म हो जाए, यदि ए पर आकर के कोई भी चीज खत्म हो जाए तो हमारी शुरुआत, रिवर्स में बोल रहा हूं, जेड से हो जानी चाहिए। जेड पर कोई भी चीज खत्म हो जाए तो शुरुआत ए से हो जानी चाहिए। और यदि ए पर कोई भी चीज आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत जेड से हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। चलिए अब हम आपको समझाने की साथियों कोशिश करते हैं, भाषा को समझने की कोशिश करें, शब्द बेहतर हो जाएगा। तनाव ना लें कि हमारे समझ में सवाल क्यों नहीं आ रहा है। चलिए यहां पे टी लिखा हुआ है ना, टी, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है साथियों? 20। जन का राशि नहीं होना चाहिए। और क्यू का मतलब होता है 17, तो 20 से 17 बन गया यानी माइनस का 3 हो गया। क्लियर? 17 के बाद क्या बन गया? 14। नंबर बहुत तेजी के साथ याद होना चाहिए। 14 से क्या बन गया? 11। और 11 से क्या बन गया? 8। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा घुसुट गया, थोड़ा सा चटकोर लिख दे, पंचुचू दिखना होगा। टी से मतलब 20, समझ पा रहे ना? Q का मतलब है 17, N का मतलब है 14, K का मतलब है 11, H का मतलब है 8, E का मतलब है 5, B का मतलब है 2। यहां तक चीजों को समझने की पहले कोशिश करें। चलिए आइए ध्यान से, हाँ बढ़ता घटता क्रम। सर 20 से 17 बनाने के लिए, 17 को 14 बनाने के लिए, 14 से 11 बनाने के लिए, 11 को 8, 8 को 5, 5 को 2 बनाने के लिए माइनस का 3 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है गौरव सर? माइनस का 3 किया जा रहा है। माइनस का 3 किया जा रहा है। देखिएगा 20 से अगर 3 कम कर दिया जाए तो 17, 17 से 3 कम कर दिया जाए तो 14, 14 से 3 कम कर दिया जाए तो 11, 11 से 3 कम कर दिया जाए तो 8, 8 से 3 कम कर दिया जाए तो 5। अब देखिएगा यही समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। अगर 5 से 3 कम कर दिया जाए तो 2। साथियों आगे सुनो, यहां तक समझे, यहां तक समझे, यहां तक समझो ना बाबू। देखिएगा गौर फरमाइएगा साथियों, ध्यान से सुने। अब 2 से हमको 3 कम करना है, तो अगर 2 से 3 कम करना है तो 2 तो जाएगा ही जाएगा। नहीं समझ पा रहे? अगर हमारे पास 3 लाइन है और अगर 3 लाइन कम करना है तो समझिएगा, एक बार और सिंपली समझे, और सिंपली समझे। 2 से 3 कम करना है तो 1 तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद 2 भी जाएगा, लेकिन हमको 2 से 3 कम करना है। और साथियों 2 के जगह पे क्या है? बी। लेटर में देखें, गौर फरमाइएगा, एक बार देखिएगा, देखिएगा यहां बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2। और बी से 3 कम करना है तो बी तो जाएगा जाएगा, कम करने का मतलब पीछे, और ए भी जाएगा। तो सर अगर हमने कहा हमारी शुरुआत ए पर खत्म हो जाए, माफ कीजिएगा, अगर हमारी चीज ए पर आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? जेड से, क्योंकि ए के बाद हम जेड पे पहुंच जाएंगे। तो समझिएगा, अगर यहां पर बी लिखा हुआ है, बी गया, ए गया, ए गया तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा मेरे पगला? जेड से। तो जेड में गया
वाई, अब रिवर्स में तो साथियों देखिए वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25। बात समझ में आई? यानी बी गया, बी से 3 कम करना है, बी से 3 कम करना है तो बी जाएगा, बी जाएगा, ए जाएगा। लेकिन हमको 3 कम करना है, अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 ही कम किया है और ए पर अगर आकर के हमारी चीज खत्म हो गई तो शुरुआत कहां से करनी जानी चाहिए? जेड से। तो साथियों जेड भी चला गया, तो जेड चला गया तो उसके पहले क्या बचा था? वाई, इसलिए यहां पर वाई, और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। तो 25 से 3 कम करेंगे तो 22, अब 22 से 3 कम करेंगे तो 19, 19 से 3 कम करेंगे तो 16, और 16 से 3 कम करेंगे तो 13, और 13 से 3, क्योंकि 3 प्रश्नवाचक चिन्ह बना इसका मतलब 3 लेटर भरे जाएंगे, 3 लेटर भरे जाएंगे तो 13 ये एक से भरा, 13 से 3 कम करेंगे तो 10, अब 10 से 3 कम करेंगे तो 7। मैं 13 हीरो यानी एम, जे का डब्ल्यू गिर गया यानी 10 और जी बराबर होता है 7। तो एम जे जी, हाँ सेवन पुराने विद्यार्थी वाले जानते हैं, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, तो सब पढ़ा चुका हूं। 5 को यू को जे को फिनिक्स, 7 को जी लेने लो, 8 को हिल, 9 को वाई, 10 को जाई। समझ पा रहे? तो एम जे जी यानी एम जे जी, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। अब बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं, समझ में आया? अगर कोई भी चीज आकर के ए पर खत्म हो जा रही है तो शुरुआत हमारी जेड से हो जानी चाहिए, और यदि कोई भी चीज आकर के जेड पर खत्म हो जा रही है तो शुरुआत हमारी ए से हो जानी चाहिए। गौना की भाषा में ऐसा ना बोलने का ना बात लो, अगर जेड पे मर गया तो ए को जगा दो, अगर जेड सो गया तो ए को जगा दो, और यदि ए सो गया तो जेड को जगा दो। अगर ए पर कोई आकर के मर गया तो जेड को भेज दो, और जेड पर कोई आकर के मर गया तो ए को भेज दो। बात समझ में आई? यानी साथियों 100 बात की एक बात यह है कि जेड पर आकर के जब कोई भी चीज खत्म हो जाए तो शुरुआत हमारी ए से हो जानी चाहिए, और यदि ए पर और यदि ए पर आकर के कोई भी चीज खत्म हो जाए तो शुरुआत हमारी जेड से हो जानी चाहिए। ए और जेड दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। आज 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 आज। बी का क्या होता है? बाय, आज बाय। के का उल्टा क्या होता है? सब यार पढ़ा चुका हूं, इससे पुराने उबते से लिए नहीं पढ़ाता हूं। कमला पसंद कानपुर, जो अच्छा लगे वो बोलो। कमला पसंद कानपुर, कबाब पराठा, के पीठा। डी का उल्टा होता है डब्लू, ये सब हम पढ़ा चुका हूं, ये सब हम पढ़ा चुका हूं, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं प्यारे, क्योंकि पुराने लोग। देखिए ए का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा होता है जेड, आज। पूरा से के ऐसे बोल के होता है। के का उल्टा पी, कमला पसंद कानपुर, केपी ठाकुर, कबाब पराठा। और डी का उल्टा डब्लू, बोलो बोलो। डी का उल्टा डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, समझिएगा। डी का उल्टा डब्लू, और जिस चीज का उल्टा ना है उसको सिर्फ 27 से घटा दो। जैसे हम कहें ए का उल्टा क्या होता है, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ए 27 से घटा दो 26, और 26 पे क्या आता है? जेड। आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? पूरा याद रखा इसको गौर से। जैसे हमने कहा बी का उल्टा क्या होता है, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, 27 से 2 घटा दो 25, 25 पे क्या होता है? वाई। कोई भी चीज का उल्टा पूछे वाई से घटा दो। जैसे डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, तो मैडम लोग सीबीएसई बोर्ड वाली इसको कहती है माउंटेन ड्यू, लेकिन हम तो गांव वाले हैं ना, हम इसको कहते हैं दूध वाला। क्या कहते हैं? दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला। डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला। ये सब हम पढ़ा चुके, इसलिए टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं क्या ये सवाल समझाने में मैं आपको सक्षम रहे। एक बार बोल दे रहा हूं
यदि कोई भी चीज जेड पर आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत हमारी ए से हो जानी चाहिए, और यदि कोई चीज ए पर आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत हमारी जेड से हो जानी चाहिए। अगर ए पर खत्म हो जाए तो शुरुआत जेड से हो जानी चाहिए, और यदि जेड पर आकर के खत्म हो जाए तो शुरुआत हमारी ए से हो जानी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं। अगर इस सवाल को हम समझाने में सक्षम हैं तो कमेंट बॉक्स में एस पिक करते जाएं। मेरा रिपब्लिक भारत, यस यस। अंकित बाबू भी जुड़ गया, राधे राधे। काजल मैडम यस, मेरी प्यारी शिवानी मैडम यस, रितु बहन यस, सतीश बाबू यस, मेरा प्यारा मयंक यानी तुषार यस, बहुत अच्छे से। मेरा प्यारा अंकित यस। चल यस यस। अगला सवाल, और ये मान करके चलना, अगर हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं तो आपके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। ये मानकर आप चले। कुछ लोग कहते होंगे कि ये बताते हैं हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तो ये मान करके चलना। अगर आपको यकीन नहीं है तो काट लेना पूरे लखनऊ का चक्कर, और आपको अगर हमारी याद ना आई तो हमरो नाम पंडित अमरदीप राजा ने। जो लोग पढ़ चुके हैं वो हमको जानते हैं कि हम रीजनिंग के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। इसीलिए कहते हैं, हम खुद ही चाहते हैं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, कि आप पूरे लखनऊ में एक बार रीजनिंग पढ़ लें, उसके बाद हमारे पास आए, ताकि तभी आपको एहसास होगा कि ये राजा डिफरेंट है या नहीं। पहले पूरे रीजनिंग, पूरे लखनऊ का चक्कर काट ले, जितने भी टीचर का नाम सुना हो उनका चक्कर काट ले। दावे के साथ कह रहा हूं, वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ के आए होंगे, और अगर अंतर पैदा न कर दिया तो ये मान के चलना हमरो नाम पंडित अमरदीप राजा ने। अगर जो पुराने लोग हैं कि बाबू कह रहे हैं बिल्कुल सही सर जी, ये बहुत पुराना विद्यार्थी है, आलमबाग को बहुत अच्छे तरीके से जानता है जो अंकित कमेंट कर रहा है। आप हम पर भरोसा रखें और हमारे साथ तल्लीन होकर के जुड़े। यही इसीलिए मैं कहता हूं कि यह गजल है वीरों का, अब खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों की। हे बाबू, पढ़ाई गंभीर विषय है, कृपया आवारों पे छोड़ दो। पढ़ाई गंभीर विषय है, कृपया आवारों पे छोड़ ना देना। चलिए, बेजोड़ बोले सर जी, शुक्रिया शिवानी मैडम, आपका कोई तोड़ नहीं है सर जी। अंकित बाबू लव यू लव यू लव यू, बहुत सही मेरा प्यारा विद्यार्थी अंकित। चलिए, प्लीज कम टू द पॉइंट। अगले क्वेश्चन पर नजर डालता हूं, गौर फरमाइएगा साथियों। प्लीज कम टू द पॉइंट। यहां पे लिखा एस टी के बाद यू और बीच में है गोलगप्पा, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और खाली जगह तो हम ही भरेंगे। आपका कोई तो नहीं सर जी। अंकित बाबू शुक्रिया। चलिए, क्वेश्चन देख करके हिट हो जाना चाहिए। इसके लिए सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और इतनी तेज याद होनी चाहिए कि लेटर को देखती उसको एकदम खरगोश डाउन खड़े, एकदम जैसे लेटर देखो जो नोच लो 20 चट्टा कहीं का, इसमें 22 लगा रहा है। जैसे लेटर देखो एकदम ऐसे ले 19। समझेगा, प्लीज कम द पॉइंट। और आपको पता है कि ऑफलाइन क्लास में हम कैसे पढ़ाते हैं, रीजनिंग के अद्भुत किस्म के टीचर हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19। सर देखिए, इतना तेज दिमाग भागना चाहिए। 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, यानी आप बी आना चाहिए, 22 को विदाई। और सी से ई, यानी 3 तो 5, 5 तो 7, 7 तो 9, यानी आई आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? 4 से 6 2, 6 से 8 फिर 10, यानी जे बी आई जे। देखते हैं ऑप्शन इधर लगा होगा ना। अरे समझ में आया कि नहीं?
ये ऑप्शन अभी आया था, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए था? बी जे आई, नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चल कहां पे है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। टाइप राइटर नशे में रहता है, बी आई जे। इसको धीरे धीरे करके सुधार रहा हूं मैं, सुधार रहा। अगला क्वेश्चन प्यारे, ये सवाल स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत, शानदार, पढ़ते रहे, नहीं फिर यही गाना गाएंगी, जहां धन नहीं है वहां पर दरिद्रता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों और पुराणों में लिखा है। ऑप्शन गलत दिया था बिल्कुल, कि जहां पर धन नहीं है वहां पर दरिद्रता है। फिर यही गाना बैठे बैठे गाना पड़ेगा कि साड़ी के लिए भी, मैडम लोग होशियार है ना, साड़ी के लिए भी पैसे नहीं जुड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है जीवन में। फिर यही गाना गाना पड़ता है, और जब उनका दूल्हा जो है वो छोटा हाथी चलाता है, विवेक बाबू, फिर यही ना गाना चलता है कि अब न पहिन बई साड़ी, मोरे बल में चलाई है गाड़ी, साड़ी पहिनाब राजा, रलिया के ड्राइवर बाबूना। यही गाना कि अब न पहिन बई कंगना, मोरे सैया चलाई है इदना, मोरे सैया चलाई है इदना, साड़ी पहिनाब ना राजा, रलिया के ड्राइवर बाबूना। यही गाना गाएंगी तो कौन मैडम जब करे साड़ी कौन पहनता है, तो जींस पहनूंगी। अरे बकलिया कहीं की, जब साड़ी के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो जींस के लिए कहां से आएंगे, कहां से लीवाइस मुक्ति आएगी, समझिए। अरे सुनिए सुनिए, आओ ना, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये सवाल स्क्रीन पर रहा, ये सवाल स्क्रीन पर है साथियों, गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हाँ, ZSB USU PNN साथियों, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, 26 को बना दिया गया 21, क्योंकि ये बार बार नहीं बोलूंगा, याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू। 26 से 21 यानी 5 कम कर दिया गया, अब फिर हो गया 16, 16 5 21, और 16 से 5 कम करेंगे तो आएगा 11, 11 का मतलब के गलत गलत, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 24, ये 19, कितना कम किया गया 5, फिर 5 कम कर दिया गया 14, 14 से 5 कम करेंगे तो 9, यानी क्या आई गलत, ये हो जाएगा सही। सर बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हो, इतनी तेज रैंकिंग जय साथियों। हम कहते हैं शेर नहीं बब्बर शेर बनना है, और दोनों शेर बनना ही नहीं है, हम तो कहते हैं बनना है तो समुद्र बनो, जहां शेर भी झुक करके पानी पीता है। हम शेर नहीं बनने के लिए कहते हैं, हम तो समुद्र बनने के लिए कहते हैं। जो लाखों का पाप धुलता है, जो करोड़ों का पाप धुलता है, समुद्र बनो, जहां वो शेर, जो जंगल का राजा शेर होता है, वो भी अगर गर्दन नहीं झुकाएगा तो पानी पीने को और असर नहीं आएगा। समझ में आई बात? आओ ना, चल प्लीज कम टू द पॉइंट। ये सवाल स्क्रीन पर, ये सवाल स्क्रीन पर, ये सवाल स्क्रीन पर, अगला सवाल स्क्रीन पर, एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा साथियों। ये देखिए डी से जी, 4 3 7 और 7 4 11 और 11 4 15, 15 3 18, बस सही शानदार। देखिए क्या चल रहा है, डी की प्लेस वैल्यू प्यारे होती है 4, और हे प्यारे जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। माफ कीजिएगा थोड़ा सा भूसट गया, 11, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। समझिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है 14, और 14 के बाद क्या आ गया है 18, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। गौर करिएगा, 4 को 7 बना दिया गया, यानी मौर्य सरप्लस का 3 कर दिया गया है। 7 को 11 बना दिया गया,
यानी प्लस का 4 कर दिया गया, और 11 को 14 बना दिया गया यानी प्लस का 3। ये रिपीट हो रहा है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3, और 14 को 18 बना दिया गया यानी प्लस का 4। समझ गए बात? प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4। अब बारी किसकी है? प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। क्या? सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, 4 से 7 बना दिया गया प्लस का 3, 7 से 11 बना दिया गया प्लस का 4, फिर 11 से 14 प्लस का 3, फिर प्लस का 4। एक बार चल रहा है प्लस का 3, दूसरी बार चल रहा है प्लस का 4। अब बारी किसकी है? प्लस का 3, क्योंकि प्लस का 3 प्लस का 4। अब बारी है प्लस का 3, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21। 21 को क्या हुए थे? उदास। यहां पर ये है गलत, ये गलत। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे ये। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। 6 7 प्लस का 1, 6 7 प्लस, माफ कीजिएगा, f की प्लेस वैल्यू 6, j की प्लेस वैल्यू 10। और ऐसा समझ पा रहे हैं? और 10 फिर हो जाएगा ये क्या? 13। समझ पा रहे? 13 m, और m से q फिर हो जाएगा 17, और 17 के बाद क्या है? 20। देखिएगा, 6 4 10, 10 3 13 प्लस का 4 प्लस का 3, फिर 13 4 17 प्लस का 4, और उसके बाद 20 आ ही गया था प्लस का 4। अब बारी है प्लस का 3, तो सुनना, प्लस का 4 की बारी है यहां 4, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। यूबी, ये आंसर 24 एक्स। बस समझ पा रहे? समझ पा रहे? 20 4 24 एक्स होगा, 20 4 24, माफ कीजिएगा, 20 4 24 यू एक्स। क्लियर हो गया? क्या क्लियर है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताएं। क्लियर ना हो तो फिर से समझा दे, क्लियर ना हो तो फिर से समझा दे। क्या समझाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस पिन करें। यस सर, क्लियर, ओके। एक बार बस याद करें, एक बार चल रहा है प्लस का 3, दोबारा चल रहा है प्लस का 4। अगला सवाल, ये सवाल स्क्रीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए, a की प्लेस वैल्यू होती है a, और g की प्लेस वैल्यू होती है 7। पेपर में इतने प्यार से नहीं बताना है। a g और g के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, समझ, यानी 1 और प्लस में क्या लिखा हुआ है? 6। क्लियर हो गया? और जहां अगर हम प्लस 6 करेंगे, समझिएगा, तो 7 6 13, यानी यहां m आना चाहिए। और फिर अगर प्लस 6 करेंगे तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए। देखो यानी ये फॉर्मूला सही है, यस आ गया। तो यहां पर यम होना चाहिए, यम है गलत गलत गलत, क्या होगा? सही। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं आई सर? एक बार समझे, धीरे से समझे बात को बाबू। ए है ना, ए की प्लेस वैल्यू 1, बोलो, जी की प्लेस वैल्यू 7, और यहां पता नहीं है, फिर यस की प्लेस वैल्यू 19। पहला, सर हर श्रृंखला का पहला लेटर उठा रहा हूं। अब देखिए, 1 से 7 बनाने के लिए क्या क्या किया? प्लस का 6, देखते हैं क्या फॉर्मेट, प्लस का 6 चल रहा है। फिर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब अगर मौर्य सर 7 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 6 13, यानी यहां पर 13 में क्या करना है? कहना ही m आना चाहिए। और अगर m में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 13 6 यस आना चाहिए, है तो इसका मतलब यम आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? सही। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? अरे आशा करता हूं समझ पाए होंगे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? क्लियर है? चलिए, आज रीजनिंग में आज हम यही तक रखेंगे।
इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे साथियों मैं हिंदी की क्लास लूंगा। मात्र आपको कहां तक हुआ है, मात्र आपको हम 3 से 4 मिनट का, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का गैप दे रहा हूं, 3 से 4 मिनट का गैप दे रहा हूं। इसके बाद हिंदी की क्लास होगी और हिंदी में नया टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग मिल करके, नया टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग मिल करके। फटाफट कमेंट बॉक्स में यस पिन करें, कितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, केवल यस यस पिन करें, जरा उनको हम देख सकें। यस मेरी प्यारी सुयांशी मैडम, मेरी काजल मैडम, मेरा दुर्योधन विवेक मौर्य, बहुत सही बात, मेरे मौर्य साहब आज इस बार जरूर सिलेक्शन ले लीजिएगा। मेरा प्यारा किशन, मेरी प्यारी सुहानी मैडम, मेरा प्यारा सतीश, मेरी प्यारी उपासना मैडम, मेरा प्यारा रिपब्लिक भारत शिवम कुमार जिसका नाम है, उसको मैं रिपब्लिक भारत प्यार से बोलता हूं। चल तो इसके बाद मैं जस्ट हिंदी क्लास लूंगा, बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत करूंगा। रिपब्लिक भारत, बिल्कुल हाँ रिपब्लिक भारत। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों रीजनिंग के लिए मैं पंडित अमरदीप राजा आप लोगों से लेता हूं विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू। सिर्फ रीजनिंग के लिए अगली सीरीज ब्रेक के बाद खड़े, थैंक यू। हिंदी